Hello everyone, welcome to AWA family. डिफाइनड इंटीग्रेशन का 13 नंबर का प्रॉब्लम है बेटा. इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ sin x इंटू dx. तो बेटा इसको सॉल्व करने का टेक्निक है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2x को लिख सकते हो आप 2 sin x इंटू कॉस एक्स. ये sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x इंटू cos x tan इनवर्स ऑफ sin x. अब ओवरऑल प्रॉब्लम को देखते हो तो बेटा sin x को पुट करो, उसका डेरिवेटिव इसमें अवेलेबल है ऐसा आपको दिखाई देगा. सो पुट sin x इज इक्वल टू टी. और sin x को पुट करने के बाद sin x का डेरिवेटिव है cos x, उसके साइड में dx और t के साइड में dt. और बेटा जब भी कुछ पुट करते हो तो उसके बाद आपको डेरिवेटिव तो लेना पड़ता ही है बट लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती है. चलो अब हम लिमिट्स चेंज करेंगे. आपको जो प्रॉब्लम में लिमिट्स गिवन है वो x के लिमिट्स है और आपको जो चाहिए वो लिमिट्स t के है. तो बेटा x के जगह यहाँ 0 रख के देखो. x के जगह 0 रखोगे तो ये sin 0 इज इक्वल टू टी होगा और sin 0 का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ t इक्वल टू 0 आ जाएगा. उसके बाद x इज इक्वल टू π/2. तो यहाँ अगर x के जगह π/2 रखते हो तो sin π/2 इज इक्वल टू टी आएगा और sin π/2 का वैल्यू होता है 1. सो जो लिमिट बेटा 0 to π/2 था वो लिमिट अब 0 to 1 बन जाएगा. सो अब बताओ ये ओवरऑल इंटीग्रेशन कैसे होगा. इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 आएगा. 2 एज इट इज़ sin x के जगह t आ जाएगा. cos x और dx मिला के dt और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में जो sin x है उसके जगह t और यहाँ आ जाएगा dt. अब बेटा ओवरऑल बता दो. इंटीग्रेशन के बाद बाहर 2 आएगा. यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 1 t इंटू tan इनवर्स ऑफ t. तो इसको देखकर ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि यहाँ पे बेटा दो अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लाई में है. t अलजेब्रिक है तो tan इनवर्स t इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है. और जब भी कभी ऐसा होता है कि दो अलग अलग फंक्शन अगर इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई में हो तो आप लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे. और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है यू आर अवेयर अबाउट दैट. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते समय आपको u और v डिसाइड करना पड़ता है और u और v डिसाइड करने के लिए हमारे पास लिएट रूल होता है. तो आप बताओ यहाँ पे दो टर्म कौन से हैं, अलजेब्रिक है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है. सो अकॉर्डिंग टू लिएट रूल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले होगा और अलजेब्रिक बाद में आएगा. LIATE. सो अब देखो बेटा क्या होगा आगे. इज इक्वल टू 2. अब देखो u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन ऐसा होता है IBP में. तो u को एज इट इज़ रखता हूँ v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन
u का डेरिवेटिव है। u का डेरिवेटिव बोले तो tan इनवर्स t लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और इंटीग्रेशन v का बोले तो t का dt, और यहाँ एक और dt। यहाँ लिमिट आएगा 0 से लेकर 1। अब बोलो बेटा आगे बताओ। tan इनवर्स t, यहाँ बेटा ये tan इनवर्स t एज इट इज़, t का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आएगा, यहाँ आएगा t²/2। t का इंटीग्रेशन करते हो तो t²/2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स t का डेरिवेटिव करते हो तो 1/1 प्लस t², और t का इंटीग्रेशन करते हो तो t²/2, यहाँ dt, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1। फिलहाल ये 2 एज इट इज़ बेटा। बोलो यहाँ पे, अगर आप पहले टर्म को देखते हो तो उसका इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, तो वहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। अगर पहले पार्ट को लिमिट लगाते हो तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा, और tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, और t के जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। ये अपर लिमिट है। बाद में t के जगह 0 तो tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, तो ये लोअर लिमिट है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पहले टर्म का, माइनस यहाँ से नीचे का 2 बाहर निकाल लेता हूँ, इंटीग्रेशन यहाँ न्यूमरेटर में बेटा t² है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस t² है। अब अच्छे से बताओ कि आगे क्या होगा। तो बेटा न्यूमरेटर में t² है, डिनोमिनेटर में भी t² है। वेल नोन है आप लोगों को यहाँ का एडजस्टमेंट, +1 और -1 का एडजस्टमेंट। और ये देखो पहला टर्म। अब ये जो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, उसको दोनों के साथ सेपरेट करो, तो यहाँ देखो क्या आएगा, 2, यहाँ आएगा π/8 माइनस ये 1/2, और इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट करो बेटा, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/1 प्लस t², ब्रैकेट कंप्लीट dt, ऐसा हो जाएगा। बट डू नॉट फॉरगेट, पहले टर्म को तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर चुके हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, लेकिन ये इंटीग्रेशन अभी बाकी था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 to 1 देना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। एक एक चीज़ बेटा अच्छे से समझा करो। ये 2 एज इट इज़, और यहाँ है π/8 माइनस 1/2। अब बता बेटा इस इंटीग्रेशन के जो अंदर है उसका क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन t आएगा, और 1/1 प्लस t² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होगा। आई रिपीट, 1 का इंटीग्रेशन t और 1/1 प्लस t² का tan इनवर्स t, और यहाँ लिमिट आएगा 0 से लेकर 1। हैव अ लुक। अब आगे बताओ, ये 2 एज इट इज़, यहाँ ये π/8, इसको अगर अपर लिमिट लगा देते हो तो बोलो क्या आएगा, t के जगह 1, और यहाँ tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा π/4, और लोअर लिमिट लेने का सवाल नहीं है, क्योंकि अगर t के जगह 0 तो ये दोनों टर्म 0 ही हो जाएंगे, तो इस प्रकार से मिलेगा। तो ये 2 है, यहाँ ये π/8 है, माइनस 1/2 है, और प्लस π/8 है। टेक योर टाइम और बोलो बेटा, π/8 प्लस π/8 इट विल बी π/4, π/8 प्लस π/8 इट विल बी π/4, और माइनस 1/2। और 2 से अगर बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो
यहाँ आएगा π/2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ आएगा π/2 और यहाँ आएगा -1। इस प्रॉब्लम का ये रहेगा बेटा फाइनल आंसर। टेक योर टाइम, आप सोचो, एक एक स्टेप को सॉल्व करके देखो, लिमिट बराबर अप्लाई करो, ब्रैकेट को क्लोज और बराबर करना, सिंप्लीफाई करके देखो तो आंसर यही आएगा। तो ये था बेटा 13 नंबर। अभी हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। नाउ थिंक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो क्या आएगा। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√2 से लेकर 1 e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 - x² और यह आएगा dx। टेक योर टाइम। अब बेटा इस पूरे इंटीग्रेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ओवरऑल पता चल रहा होगा। और लेट मी क्लियर यू, यहाँ साइन इनवर्स नहीं है, यहाँ कॉस इनवर्स है। अब ओवरऑल प्रॉब्लम को देखोगे तो एक टर्म साइन इनवर्स एक्स का, एक टर्म कॉस इनवर्स एक्स का, और बराबर यहाँ पे डेरिवेटिव है 1/√1 - x² dx। तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे बेटा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बराबर अवेलेबल है। तो अब देखो आगे क्या होगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√2 से लेकर 1 तक, और ये जो कॉस इनवर्स एक्स है उसको हम साइन इनवर्स एक्स में अगर लेकर जाना चाहते हैं तो ऐसा लिखना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। देख लो बेटा e के ऊपर का पावर, जो कॉस इनवर्स एक्स था हमने उसको ट्रांसफ़र किया है साइन इनवर्स एक्स में। हैव अ लुक, जो कॉस इनवर्स एक्स था उसको हमने ट्रांसफ़र किया है साइन इनवर्स एक्स में। देखो बेटा इस ओवरऑल प्रॉब्लम को अब देखकर फीलिंग आएगा कि आप साइन इनवर्स एक्स को आराम से पुट कर सकते हो, क्योंकि जो कॉस इनवर्स एक्स था उसको भी आपने कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स में कर दिया है। अब बात बन सकती है, चलो हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को पुट करेंगे। सो पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt। सो ओवरऑल देख लो बेटा, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करोगे और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहाँ पे हम लिमिट भी चेंज करेंगे। कैसे आप बताओ, आपके पास अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट अवेलेबल है, तो हम पहले x का लोअर लिमिट का यूज़ करके सोचेंगे। x का जो लोअर लिमिट है बेटा वो 1/√2 है। अगर आप x के जगह ये लोअर लिमिट पुट करोगे 1/√2 तो आप सोचो क्या आएगा। तो बेटा इट्स क्वाइट सिंपल, x के जगह 1/√2 रखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 π/4 हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 π/4 हो जाएगा। और उसके बाद x के जगह अगर 1 रख के देखते हो, x के जगह 1 रख के देखते हो
तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1 आएगा, और साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2। ऑल इन ऑल अगर सोचा जाए तो ये इंटीग्रेशन जो है उसका लिमिट जो 1/√2 से लेकर 1 था वो आ जाएगा π/4 से लेकर π/2। यहाँ बोलो क्या आएगा, e⁻² π/2 माइनस टी, साइन इनवर्स ऑफ x था उसके जगह इधर t आ जाएगा, और इनटू में बेटा dt आ जाएगा, इनटू में dt आ जाएगा। हैव अ लुक, अब बराबर सोचो, एक एक्सपोनेंशियल का टर्म है, ये एक अलजेब्रिक टर्म है। सो जब बेटा इंटीग्रेशन के अंदर दो अलग अलग टर्म मल्टीप्लाई में रहते हैं तो आप इसको लियट रूल लगाकर आईबीपी से सॉल्व कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू द लियट रूल एक एक्सपोनेंशियल है और एक अलजेब्रिक है, तो आप ही बताओ u कौन और v कौन। तो डेफिनेटली अलजेब्रिक u होगा और एक्सपोनेंशियल v होगा, तो इसको u बोलेंगे और इसको v बोलेंगे। लगाओ बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर u एज इट इज रहेगा, u बोले तो t है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² π/2 माइनस t होगा, और यहाँ dt आएगा। u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव d dt बाय ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² π/2 माइनस t, यहाँ dt इंटू dt ब्रैकेट क्लोज, लिमिट π/4 से लेकर π/2। अब बोलो बेटा इसका क्या होगा। सो इट्स वेरी इजी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये t एज इट इज रहेगा, ये जो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² π/2 माइनस टी है, सो इट्स अ कंपोजिट लीनियर फंक्शन, कंसिडर एज a e⁻x, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। तो यहाँ आएगा e⁻² π/2 माइनस टी π/2 माइनस टी, और उसका नीचे डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, तो π/2 का 0 होगा और माइनस टी का -1 आएगा। आई रिपीट, u एज इट इज़ और v का किया हमने इंटीग्रेशन, तो e⁻² π/2 माइनस टी का इंटीग्रेशन e⁻² π/2 माइनस टी और अपॉन में -1, π/2 का 0 होगा और माइनस टी का -1 होगा। तो बेटा u एज इट इज़ था, v का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ u करोगे तो t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करते हो तो e⁻² π/2 माइनस टी और अपॉन में आ जाएगा -1, यहाँ dt, और लिमिट आएगा π/4 से लेकर π/2। पहले कौन सा लिमिट बेटा, नो डाउट पहले अपर लिमिट। तो ये पहला इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, तो वहाँ पे आप पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा सकते हो। तो पहले इस हर t के जगह आप π/2 लिखोगे, माइनस को मैं थोड़ा बाहर ले लेता हूँ, हर t के जगह पहले आप π/2 लिखो, इंटू e⁻² π/2 माइनस π/2 आएगा तो e⁻0 हो जाएगा, ये अपर लिमिट है, माइनस अब लोअर लिमिट, अब t के जगह π/4, e⁻² π/2 माइनस π/4 करोगे तो π/4 आएगा। सो ये हो गया बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई रिपीट,
ये जो पहला टर्म इंटीग्रेशन के इधर सॉल्व हो गया था, उसको अगर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देते हो तो हर टी के जगह पहले π/2 था, तो यहाँ π/2, और ये ई के ऊपर अगर टी के जगह π/2 रखते हो तो π/2 माइनस π/2 e⁻0 आ जाएगा। और बाद में टी के जगह रखेंगे π/4, तो यहाँ π/4 ई के ऊपर आएगा π/2 माइनस π/4, तो वो हो जाएगा π/4। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये माइनस और ये माइनस यहाँ आ जाएगा बेटा प्लस, ये माइनस और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे प्लस। अब अगर इसका बचे हुए टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो वो वापस आएगा। आई रिपीट, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस कर दिया है, और बेटा लगे तो एक स्टेप ज़्यादा करके देता हूँ। ये लोअर लिमिट π/4 अपर लिमिट π/2 माइनस माइनस प्लस हो गया था, फिर भी मैंने एक स्टेप आपको समझने के लिए एक्स्ट्रा करके दे रहा हूँ, वो ऐसा है। अब बोलो बेटा आगे। तो यहाँ आएगा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ माइनस π/2 हो जाएगा, क्योंकि e⁻0 तो 1 होता है, तो 1 × π/2 और ब्रैकेट के बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस π/2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस π/4 इंटू e⁻π/4। कमॉन, अब बोलो बेटा आगे। अब ये जो टर्म है इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो यहाँ आएगा e⁻π/2 माइनस टी अपॉन -1, और लिमिट π/4 से लेकर π/2। बोलो बेटा आगे। ये माइनस π/2 प्लस π/4 e⁻π/4 माइनस, अब बोलो हर टी के जगह π/2, तो e⁻π/2 माइनस π/2 आएगा, तो यहाँ e⁻0, और नीचे जो माइनस था वो मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल कर प्लस की जगह माइनस लिख लिया है। अपर लिमिट हो गया माइनस। अब लोअर लिमिट, अब टी के जगह π/4, तो ई के ऊपर आएगा π/2 माइनस π/4, तो वो π/4 ही होगा। π/2 माइनस π/4 करोगे तो π/4 ही आएगा। यहाँ तक के समझ में आ गया सर? आगे बताओ। तो माइनस π/2 प्लस π/4 e⁻π/4, e⁻0 होता है 1 प्लस e⁻π/4। अब बोलो आगे क्या होगा। e⁻π/4 के बेटा दो टर्म है, तो e⁻π/4 को अगर कॉमन निकालूँ तो पहले में π/4 बचेगा, दूसरे में 1 बचेगा। यहाँ से माइनस को कॉमन निकालूँ तो π/2 प्लस 1 बचेगा। टेक योर टाइम, ओवरऑल सोचो बेटा, तो आपको आंसर ये मिलना चाहिए। टेक योर टाइम। दिखने के लिए थोड़ा ऑड क्वेश्चन है बेटा, आप सारे जो नए नए लेसन्स है वो पहली बार देख रहे हो, इसलिए थोड़ा ऑड लगता है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से लिखोगे, तो आपको आदत हो जाएगी। ठीक है ना? हैव अ लुक। ये था बेटा 14 नंबर। 15 नंबर तो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, तो अभी हम 2 क्वेश्चन तो पढ़ चुके इसके। अभी हम बेटा आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि 15 नंबर हमारा हो चुका है और बाद में क्वेश्चन 3 को देखेंगे। इसके पहले आपने लगभग क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में 15-15 बोलकर 30 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चन सॉल्व वाले और टोटल 8 प्रॉपर्टीज़, तो 45 प्रॉब्लम्स प्लस 8 प्रॉपर्टीज़ ये हम देख चुके हैं, और 15 क्वेश्चंस हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तब तक आप यहाँ तक के पूरे टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो, और इसके लिए आपको सिर्फ इंटीग्रेशन के फार्मूलाज और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।